YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। तो आज यहाँ मेरे सामने ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनमें आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है और समाज सेवी व्यक्ति हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का संदेश बुलंद कर रहे हैं। इनकी कई विशेषताएं हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जगीर सिंह। जगीर सिंह जी। तो अपना पूरा एड्रेस बताइए। जगीर सिंह और पिताजी का नाम? आत्मा सिंह। हाँ, निवासी? पतरामपुर। अच्छा, पतरामपुर के रहने वाले हैं जी। ये जसपुर क्षेत्र का गांव है पतरामपुर जी, पतरामपुर के रहने वाले निवासी। और आपकी उम्र कितनी है? 63 साल की। 63 साल उम्र है आपकी। तो आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका वास बताया गया है। तो आध्यात्मिक शक्ति के संबंध में आप बताएंगे कि आप आध्यात्मिक शक्ति को ये किसकी देन मानते हैं, बताइए। ये देन संतों महापुरुषों की है। संतों की सेवा करता हूँ। जैसे संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले आए और संत हमारे संगरिया मंडी से आए थे, उस समय पर मैं संगत की सेवा करता था। जिस टाइम दीवान सजते थे, मेरे पास एक बहुत बड़ा पंखा था, उस पंखे की मैं हवा करता था। उन्होंने नाम मेरा पवन देवता जी रख दिया था। जिस वक्त पवन देवता जी ना रखा, मैं कुटिया पर लकड़ी की सेवा कर रहा था, तो बाबा गुरुदेव सिंह जी आए थे नगर कीर्तन लेकर के अजीतपुर से। लकड़ी फाड़ने की सेवा थी मेरी दास की। उस वक्त तो उन्होंने भाई मंज जी नाम रख दिया। भाई कीर्तिया जी, भाई मंज जी, उन्होंने नाम रखा था। भाई मंज जी जो कीर्तिया थे वो भी लकड़ी की सेवा करते थे। ये सेवा मेरे को, यानी कि लकड़ी फाड़ने की? लकड़ी फाड़ने की। अच्छा। तो जैसे गुरुद्वारों में लंगर के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए लकड़ी लाई जाती है, तो उसको लकड़ी को फाड़ने की जो है सेवा। जी। अच्छा। हाँ, तो फिर बताइए। जिस वक्त पर मैं लकड़ी फाड़ने की सेवा कर रहा था, तो बाबा गुरुदेव सिंह ने उस टाइम पर कहा था, वाह भाई वाह मंज जी, इसका नाम रख दिया था। ये भाई मंज जी वाली सेवा है। मेरे पास सेवा कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मुझे कोई इनकार नहीं है, मैं जा कर के सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, कहीं लंगर या भंडारे के लिए जहाँ मतलब ईंधन के लिए लकड़ी फाड़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको गुरेज नहीं है? गुरेज नहीं हमें, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हमें कोई गुरेज नहीं। समय पर हमें को पहले बुलाया जाए, जैसे कि दूर है तो तुम्हें को भाई लाना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा। घर के पास में है या कहीं भी है, फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई गाड़ी लाने की, जहाँ लेने जाने की, फिर तो वो साइकिल से ही खुद आ जाएगा। मैं साइकिल ही चलाता हूँ, मोटरसाइकिल वाहन मुझसे नहीं चलता, ना ही मैंने चलाया। आप जहाँ जहाँ किसी को ज़रूरत पड़े मेरे को ले जा सकते हैं, और छोड़ने की व्यवस्था आपकी है, ले जाने की व्यवस्था आपकी है। और मेरे पास धन छीने अपने पास हैं। कोई ऐसी लकड़ी है तो मेरे पास आरी हैं लकड़ी चीरने वाली, हम हाथ से ही सारा काम करते हैं। और यही जय हिंद, धन्यवाद है आपका। सतगुरु की कृपा से मैं फतेह बुलाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र जैसे 63 वर्ष हो चुकी है जी, तो अभी भी आप ये जो लकड़ी फाड़ने की सेवा अभी भी कर रहे हैं? जी करता हूँ। अच्छा, अभी है। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं। अभी अच्छा, तो कितनी उम्र से करते हैं आप सेवा? ये काफ़ी उम्र से लग रहा हूँ। बाबा दर्शन सिंह जी के समय पर से मैं सेवा कर रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी रही होगी जब ये आपने सेवा शुरू की थी? मेरे ख्याल से कि 20-22 साल मेरे को हो गए हैं सेवा करते हुए। अच्छा जी, पंखे की जो सेवा करता हूँ इसको ज़्यादा बरस हो गए हैं। इसको मेरे ख्याल से 35
बरस हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो आपने बात कही सेवा वाली, लकड़ी फाड़ने वाली, जी तो ये जो आप लकड़ी फाड़ते हैं, जी। तो इसको आप आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, दैवीय शक्ति, या ये आपको शौक है? देखो जी, आपको मेरे को आज्ञा शक्ति की जो सी बात है, जो भी मैं काम करूँगा, पहले मैं अपने शास्त्रों का स्नान करवाता हूँ। अच्छा। स्नान करवा करके फिर गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती करता हूँ। जब अरदास बेनती करके ही मैं लगता हूँ, फिर सतगुरु की कृपा से ही सारा काम होता जाता है। मेरे पता नहीं चलता मैं घन कहाँ चला रहा हूँ, कहाँ नहीं चल रहा है, कहाँ मेरा छीना लग रहा है, वो सतगुरु अपने आप जानते हैं। यानी कि ये सच्ची आत्मा की सेवा है। सच्ची आत्मा की सेवा है। अच्छा, तो लकड़ी फाड़ने के अलावा जैसे गुरुद्वारा में और सेवाएं होती हैं, तो और सेवा भी करते हैं? और भी सेवा करते हैं, जो भी चाहे। अच्छा। जैसे रेत बजरी की सेवा है, अच्छा। छानने की सेवा है, बाद तसले पकड़वाने की सेवा है, यानी कार सेवा। कार सेवा जो सी है वो भी हम निभाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप अपने ये जसपुर क्षेत्र के अलावा भी कहीं बाहर भी गए हैं कभी सेवा करने के लिए? जी गया हूँ। कहाँ कहाँ गए? मैं ये रानी राजपुरा था, वहाँ का बाबा गुरु उपदेशी थे, मैं उनके यहाँ भी गया हूँ। और अपना रेहड़ गुरुद्वारा है, यहाँ भी गया हूँ। जैसे जैसे गुरुद्वारा, अलीगंज गुरुद्वारा, अलीगंज रेहड़, अलीगंज रेहड़, ये भी मैं गया हूँ। और जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ती है वो आके ले भी जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। अगर नहीं टाइम मिलता तो खुद भी चल जाना पड़ता है, साइकिल से भी जाना पड़ता है। यानी कि आप केवल गुरुद्वारे में ही सेवा करते हैं या और जगह भी करते हैं सेवा? हम मंदिरों में भी करते हैं। अच्छा। जैसे अपने ठाकुर मंदिर जसपुर में है, बाबा सीताराम जी मौजूद हैं, ये बुला करके ले जाते हैं, यहाँ भी ला करता हूँ। अगर जौन से भी गुरुद्वारे में सेवा लकड़ी नहीं है किसी वजह से, वो मैं साइकिल से भी पिछवाता हूँ। अच्छा, आप लकड़ी भी पहुँचा देते हैं वहाँ जहाँ नहीं है व्यवस्था? जहाँ नहीं व्यवस्था मैं लकड़ी भी पिछाते हैं। अगर ट्रॉली ट्रैक्टर किसी का मिल गया उस पर भी, अगर नहीं मिला तो मैं तो जितनी लकड़ी काट कर साइकिल में आ जाए वो गुरुद्वारों की सेवा में पहुँचाता हूँ। और पहले मैं जा कर के सलाह देता हूँ जंगलात वालों को भी और पुलिस वालों को भी, मैं भी लकड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं मंदिर में जाऊँगा और मेरे को कोई रुकावट ना हो। अच्छा अच्छा। तो वो मान जाते होंगे? वो मान जाते हैं कि कहते हैं मंदिर में जारी, गुरुद्वारे में जारी, कोई इनकार नहीं करता। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था सरदार जगीर सिंह जी से, तो जैसा कि उनके बारे में पता चला था कि इनके अंदर आत्मिक शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर है, और ये उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग ये सेवा में करते हैं। तो इनका कहना है कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कहीं भी हो, ये वहाँ सेवा करते हैं। अगर किसी गुरुद्वारे में कोई निर्माण कार्य चलता है तो ये वहाँ जाकर ये श्रम सेवा यानी कार सेवा भी करते हैं। और विशेष बात ये है कि सरदार जगीर सिंह ये अपनी सेवा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नारे संदेश को ये समाज में दे रहे हैं। तो इन्होंने विस्तार से बताया अपनी सेवा के बारे में। तो ऐसे लोगों से समाज को सीख मिलती है कि सरदार होने के बावजूद ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के संदेश को बुलंद कर रहे हैं। यह इनकी महानता ही कही जाएगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।